आपका। अब बात करेंगे कुशीनगर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां शुभम मोदनवाल की मौत का मामला है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से इस दौरान मुलाकात की। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन भी इस दौरान दिया है। तो बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने मुलाकात की है शुभम मोदनवाल की मौत का ये पूरा मामला। समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और इस दौरान पीड़ित परिवार की हर मदद का आश्वासन भी यहां पर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने दिया है। एक ही लड़का था, घर का चिराग था, उसका हत्या हो गया। हत्यारों का अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर आगे गिरफ्तारी लोग नहीं करेंगे तो हम लोग पूरे परिवार या तो आत्महत्या कर लेंगे या तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ से आपको आस है कि अगर उनके पास पहुंच गई तो कुछ न्याय मिलेगा? हम उम्मीद तो रखे हैं। एक बार भी गए भी थे हम, वहाँ पहले भी गए थे। वहाँ जाने के बाद वहाँ दौड़ने लगे हम। जहाँ तक उम्मीद था तहाँ तक हम बहुत दौड़े हैं। आज धीरे धीरे 20-21 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पता ना पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, खाली तसल्ली हम लोग को दे रही है। आपने देखा कि माँ की जो बेबसी थी, जो लाचारगी थी, वो शब्दों में नहीं, वो आंसुओं में बह के निकला। इस घर की दुर्दशा देख लीजिए। ये शुभम इस घर का इकलौता चिराग था। उसके पिता आज भी छोटी मोटी दुकान चलाकर जीविका चलाते हैं। ये मकान देख लीजिए, एक छोटा सा एक कमरा नीचे तल है और एक कमरा ऊपर तल है। इन दो कमरों में 2 बेटियां और 1 बेटा और माता और पिता, यानी कि 3 और 2 5 लोग इस घर में निवास करते हैं। छोटे से घर में कैसे जीवन यापन कर पाते होंगे, कितनी दुर्दशाएं इनको झेलना पड़ती होगी, शायद इनको बयां करना इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बेटा, आप उनकी बहन हैं, जब वहां पे गई तो क्या पता चला आपको? वहाँ पे गए तो यही पता, जैसे जो लड़के पकड़ाए हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे, जैसे वहाँ के लोग जो हैं बोल रहे हैं कि यहाँ पे डूबने से मौत नहीं हो सकती है। यहाँ पे 25-50 लोग हमेशा नहाते हैं। यहाँ पे मतलब जो जगह है वहाँ पे कभी जैसे ये घटना नहीं हुआ है कि कोई डूब के मरा हो। और जो लड़के हैं वो उनसे बोला गया तो बोल रहे हैं कि एक बोल रहा है कि शर्ट जो है पानी में बह गया। दूसरा, और जो कल हम लोग लेके लड़के को गए थे प्रशासन के साथ, वो लड़का बोल रहा है पेड़ के पास हम लोग खोज दिए थे। वहीं पे गाली भी देने लगा, बोल रहा है पता नहीं कौन बहवा दिया, हमको नहीं मालूम है। जो जितने लोग हैं तितने तरह का बयान दे रहे हैं, कोई सीधा एक तरह से नहीं बयान दे रहा है। जिस दिन शुभम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, डेड बॉडी मिली, सड़क जाम की, सबसे ज्यादा आप उस समय चर्चा में आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों का, पुलिस का यह कहना है कि वो आत्महत्या किया है। तो क्या, किस आधार पर आप कह रही हैं कि नहीं उसकी हत्या हुई है? आत्महत्या नहीं किया है वो। आधार क्या है आपके कहने का? मेडिकल तो कह रहा है कि वो आत्महत्या किया है। नहीं, अब देखिए, हम कोई रहना तो चाहिए कि हाँ ये आत्महत्या किया। आत्महत्या क्या होता है, बॉडी पूरा लथपथ रहती खून से। यहाँ शिखा का बाल छील दिया गया है, इसके बॉडी पे जैसे लग रहा है एसिड का यूज किया गया है। यहाँ पूरा हाथ पे वो छाले का निशान है। आत्महत्या करेगा तो ये छाले का निशान कहाँ से आ जाएगा इसके हाथ पे? ये पूरे बॉडी जो है ये खून से लथपथ रहेगी। फेस देखिए, कान में खून भरा है, आंख में खून, पूरा मुंह में खून भरा हुआ है एकदम। ये जो तस्वीर जो नीचे की तरफ है, ये क्या लग रहा है आपको, कैसे ये हुआ है? ये तो पता नहीं चला, जैसे लग रहा है कि ये ग्लव्स है। हमारे देखने के जैसे लग रहा है ये जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो ग्लव्स लग रहा है। ये ऊपर से अंगूठी डाला गया है। तो ये ग्लव्स कैसे पहन लिया उसने? अब यही तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये हम जैसे देखने में जैसे लग रहा है ग्लव्स है, लेकिन अब ये पता नहीं चला ग्लव्स है कि उसका हाथ का चमड़ी है। ये तस्वीर सर घर में अमूमन जब रहते थे शुभम जी, तो ऐसे ही डिजाइन करके रखते थे? नहीं, उसका बाल एकदम नॉर्मल रहता था। ये ऐसे कभी बाल वाल नहीं छिलवाता था। तो 17-18 साल पे उसका मुंडन हुआ है। ये रहा इसका नॉर्मल फोटो, इधर ऐसे रहता था। ये शुभम का फाइल फोटो है जी। और नॉर्मल बाल है, और जब डेड बॉडी मिली तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई। जी जी। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि यह हत्या है? जी। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए। हमें जो लोग ये हत्या किए हैं उनको पकड़ें, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बस हमको न्याय चाहिए। तो आपने देखा, आप
ये लड़की उनकी बहन थी शुभम की। 2 बहनों में ये बड़ी बहन थी। और इनका साफ कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन हमारे भाई के शरीर पर कहीं जो जख्म है वो ब्लड है, वो ब्लड कैसे आया। मेरा भाई नॉर्मल तरीके से बाल रखता था, लेकिन जब डेड बॉडी मिली तो सर के ताल पे यानी किसी हिस्से पर बाल पूरी तरह से छिला हुआ यानी कि मुड़ा हुआ दिखाई दिया, और हाथों में ग्लव्स था जो संकेत दे रहे थे कहीं ना कहीं ये हत्या की साजिश है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में किस तरह से एक्शन लेता है। हिंदी खबर, कुशीनगर, राजन शर्मा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक डेलीगेशन आज कुशीनगर जनपद के बोदरवार कस्बे में आया है। हमारे साथ जो डेलीगेशन के लोग हैं, पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, पीड़ित परिवार है, क्या बातें हुई? बोदरवार में जो शुभम मोदनवाल की नहर में डुबा करके हत्या की गई है, जब इसकी जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हुआ, उन्होंने एक कमेटी बना करके माननीय विधायक और विधानमंडल दल में हम लोगों के नेता ये डॉक्टर संग्राम यादव जी, डॉक्टर NN पटेल जी विधायक और प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा प्रदीप जायसवाल जी, माननीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी मंत्री जी, डॉक्टर PK राय जी, श्री रामोद यादव जी, श्री विक्रमा यादव जी, हम सभी लोग मौके पर आए हैं। शुभम की माँ रो रो करके कह रही है कि मेरा बेटा तैरना भी जानता था और एकमात्र मेरा बेटा ही कमाऊ लड़का था। 19 साल इसका उम्र है और इसकी हत्या की गई है। समाजवादी पार्टी दुखी परिवार के साथ खड़ी है और हम लोग पुलिस कप्तान से और उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और बोदरवार कस्बे में जितने निर्दोष 150 व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उसको वापस लिया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग अपना रिपोर्ट सौंपेंगे और इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और पार्टी के तरफ से हम लोग मदद भी कुछ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बात कमेटी रखेगी। मेरे साथ शिष्टमंडल में आए सर, आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जैसे यहाँ के स्थानीय नेतृत्व ने सूचना दिया कि मोदनवाल नौजवान जो भी उसकी 20-21 साल उम्र है, शुभम मोदनवाल की पानी में डुबो करके हत्या कर दी गई है और उनकी माँ रो रो करके हर जगह चक्कर काट रही है, चाहे वो पुलिस कप्तान हो, DM हो, और खुद कह रही थी कि हम गोरखपुर भी गए थे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जैसे ये बात संज्ञान में आई, उन्होंने तत्काल एक प्रतिनिधिमंडल इस मोदनवाल कस्बे में भेजने का काम किया कि वो लोग जाएंगे, जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराएंगे। हम कुछ कहें उससे पहले अगर आपका कैमरा ऑन रहा होगा तो आपने देखा होगा कि एक माँ के आंसू अपने आप में सब कुछ कह रहे थे। वो माँ को जो दर्द होता है बेटे के बिछुड़ने का, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये माँ कहती है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, तो अगर उसकी रिपोर्ट दर्ज करके जांच करके जो सच्चाई है अगर उससे अवगत करा देते तो क्या पहाड़ टूट पड़ता। माननीय मुख्यमंत्री जी की सीमा से सटा ये जनपद है और इस जनपद के पुलिस कप्तान और पुलिस प्रशासन का ये रवैया गैर जिम्मेदार है और इतना गैर जिम्मेदार है कि जब माँ रो रो के बात कह रही थी तो बहुत तकलीफ हो रही थी कि क्या ऐसा भी प्रशासन इस तरह से एक माँ को संतुष्ट करेगा कि तुम कहो कि तुम्हारा बेटा डूब के मर गया। तो इस तरह का जो आचरण व्यवहार पुलिस का है वो किसी भी सर्वथा अनुचित है और हम सबकी मांग है कि जो जो उनकी मां कह रही हैं उसकी पूरी तौर पर निष्पक्ष जांच हो
जैसा कि माननीय राधेश्याम सिंह जी ने कहा आपके सामने कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, जिससे वो स्थिति स्पष्ट हो जाए। आप यहाँ पर आए एक मोदनवाल परिवार के साथ जो घटना घटी, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। पूरे देश और प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार है, जो अपने आप को व्यापारियों की पार्टी कहते हैं, आप सामने देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे व्यापारी साथियों के साथ, वैश्य समाज के साथ जिस तरह से लगातार आए दिन लूट, हत्या, फर्जी मुकदमे और लगातार धमकी दिया जा रहा है, आज उसका साक्षात प्रमाण है कि हम लोग के परिवार के बेटे शुभम मुदनवाल, जिसकी उम्र 19 साल थी और परिवार का एकमात्र वो कमाने वाला शख्स था, इसकी निर्मम हत्या की गई। और हत्या करने के बाद जिस प्रकार से शासन प्रशासन की जो मंशा है इस चीज़ को गोलमोल करने की और सत्ता संरक्षित अपराधियों को बचाने की, ये चीज़ें सरेआम हो चुकी हैं। हम लोग आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल के रूप में आए हैं और इस प्रतिनिधिमंडल से जो परिवार उन्हें बताया, उनके दुख को देखकर, ये पीड़ा को देखकर लग रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से मरने के बाद परिवारों को धमकाया जा रहा है कि आप इसको मानिए कि एक घटना हुई है, न कि कोई हत्या हुई है, ये बहुत निंदनीय विषय है। अभी परिवार ने हम लोग को फोटो दिखाया और कोई भी व्यक्ति देख के कह सकता है जिस प्रकार से हमारे भाई शुभम जी का हत्या की गई, उनका चेहरा, उनका शरीर खराब किया गया और प्रशासन ये कहता है कि ये डूबने से मृत्यु हुई है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के लोग, सभी लोग उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से उनको आईना दिखाना चाहते हैं कि देखिए, आप खुद आके देख लीजिए कि ये हत्या है कि दुर्घटना है। यदि आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय कहाँ मिला? आप बुलडोजर आपका कहाँ चलेगा? और चलिए बुलेटिन में